अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारा इस बात पे ईमान है कि हमने एक दिन मर के कब्र में जाना है, और आखिरत के दिन पर भी हमारा ईमान है। इसके बगैर तो हम मोमिन ही नहीं हो सकते। तो आज की इस वीडियो में हम इंसान की कब्र से लेके इंसान की मौत से लेके उसकी कब्र तक का सफ़र इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पूरी अहदीस वर्ड बाय वर्ड मैं आपको सुनाऊंगा और इंशाल्लाह इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा 287 और हदीस नंबर है 18,557। सुनन अबू दाऊद 4753, अल मुस्तदलिल हाकिम 107 और मिशकात में 1630। डिटेल हदीस है कि इंसान की मौत से लेकर उसकी कब्र तक का सफ़र कैसा रहता है। मुस्नद अहमद और सुनन अबू दाऊद में जो ये रवायत है ना, उसमें हमें अंश मुदल्लिस मिलता है, लेकिन जो मिशकात में है वो सही सनद के साथ मौजूद है। तो आज हम इंशाल्लाह मिशकात की पूरी हदीस को वर्ड बाय वर्ड इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम इस पर अमल करें। बरा बिन आसिफ बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुँच गए और फिर बैठ गए। अभी उसकी लाहत तैयार हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे पास बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे और इस हाल में बैठे कि गोया हमारे सरों पर परिंदे हों, यानी कि फुल अटेंटिव। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात बतानी थी तो सहाबा का यही रवैया होता था कि वो अल्लाह के नबी की बात को ऐसे सर झुका के सुनते थे कि वो हिलते भी नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को खुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ जाता है तो सूरज की तरह चमकते हुए सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार कफन लेकर इसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नज़र तक उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि वो इसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए पकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफरत की तरफ और अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ चल। जिस तरह कुरान में आता है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो ये वही बात हो रही है कि अल्लाह की मगफरत और अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह इस तरह जिस्म से निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, मतलब फौरन, कोई तकलीफ नहीं होती मोमिन को जब उसकी रूह निकलती है तो। और मलकुल मौत इसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास उस रूह को नहीं रहने देते, बल्कि इसे फौरन इसके कफन और इसकी खुशबू जो जन्नत से वो लाए होते हैं लपेट देते हैं। फिर इसकी रूह को बुलंद कर लेते हैं और फरिश्तों की हर जमात के पास से गुजरते हैं, आसमानों पे लेके जाते हुए। और जिस फरिश्तों की जमात के पास से वो रूह गुजरती है तो फरिश्ते पूछते हैं, ये कैसी खुशबू है? तो वो इसे दुनिया के बेहतरीन नामों में से एक नाम से पुकारते हैं कि फ़ला इब्ने फ़ला की रूह है, हत्ता कि वो आसमान दुनिया तक उसे ले जाते हैं और इसके लिए दरवाज़े खोलने की इजाज़त तलब करते हैं तो आसमानों के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर हर आसमान के फरिश्ते अगले आसमान तक इसके साथ जाते हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। 7वें आसमान तक हर फरिश्ते की जमात उस रूह के साथ जाती है, हत्ता कि इसे 7वें आसमान तक ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे का नामा माल इल्लियीन में लिख दो। अभी इल्लियीन का जो हमारे पास रेफरेंस आता है वो सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में सूरह 83 पारा नंबर 30 में। और इसे वापस दुनिया की तरफ, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ। इल्लियीन क्या चीज़ है? इल्लियीन नेकोकारों को जो अमाल नामा जहाँ पे पड़ा है ना, वो इल्लियीन है सारा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इसे दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से उठाऊंगा। फिर इसकी रूह इसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है। फिर 2 फरिश्ते इसकी कब्र में आते हैं और इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है
और उस हस्ती के बारे में जो तुझ में मबूस की गई उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। अब जब एक मोमिन को इन तमाम सवालों के जवाब आ जाते हैं तो फिर फरिश्ते उससे चौथा सवाल पूछते हैं, तुझे कैसे पता चला, इन सारे सवालों के जवाब तुझे कैसे पता चले। तो वो बंदा कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी और इस किताब पर ईमान लाया था। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो और जन्नती लिबास इसको पहना दो और इसकी तरफ जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। फिर हद नज़र तक इसकी कब्र को खोल दिया जाता है। फिर इसके पास एक बेहतरीन लिबास वाला शख्स आएगा और कहेगा, उस चीज़ से खुश हो जा जो चीज़ तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। फिर वो शख्स उस शख्स के पूछेगा कि तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा मालूम होता है। तो वो जवाब देगा, मैं तेरा अमाल हूँ। फिर वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब जल्दी कर, फ़ौरन क़यामत कायम कर, हत्ता कि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ लौट चलूँ। अल्लाहु अकबर। अब जब काफिर और मुजरम की मौत आती है और वो दुनिया से जाता है तो इसका भी हवाला अल्लाह के नबी ने हमें बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर और मुजरिम शख्स दुनिया से जाता है तो स्याह चेहरे वाले फरिश्ते बालों से बना हुआ एक कंबल लेकर आसमान से नाजिल होते हैं और हद नज़र फासले तक इसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकल मौत आता है और इसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, खबीस रूह, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ चल, और रूह इसके जिस्म में फैल जाती है। तो मलकल मौत इस तरह खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीला कर कर ऊन में से खींचा जाता है। अब नेकोकार की रूह तो ऐसे निकल गई थी जैसे मशकीज़े में से पानी का कतरा, लेकिन जो गुनहगार की रूह होती है वो ऐसे निकलती है कि जैसे लोहे की सलाख को गर्म किया जाए और फिर ऊन के अंदर रखा जाए और फिर उस लोहे की सलाख को खींचा जाए। कभी करके देखिएगा। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते इसे पलक झपकने से पहले ले जाते हैं और बालों से बने हुए कंबल में लपेट देते हैं जो उसके लिए आसमान से लेके आए थे, और फिर उसे आसमानों की तरफ चढ़ाते हैं। तो फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते कहते हैं, ये कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं कि फ़ला इब्ने फ़ला, यानी वो दुनिया के बदतरीन नामों में से उसका एक नाम लेते हैं और कहते हैं ये फ़ला इब्ने फ़ला की रूह है, और इसे दुनिया के बदतरीन नामों में से लेके बताते हैं, हत्ता कि इसे आसमान दुनिया तक ले जाते हैं और इसके लिए दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त करते हैं तो आसमान के दरवाजे इसके लिए नहीं खोले जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आराफ की आयत पढ़ी, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई से गुजर जाए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा, इसकी किताब को सबसे निचली ज़मीन में सिज्जीयीन में लिख दो। इल्लीयीन वो जगह है जहाँ पे नेकोकार के नाम माल पड़े हैं, और सिज्जीन वो जगह है जहाँ पे काफरों के, मुनाफिकों के और गुनहगारों के नाम अमाल पड़े हैं। और इसकी रूह को शिद्दत से ज़मीन पर भटका जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई सूरत अल हज की, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा गोया वो आसमान से गिर पड़ा, अब उसको कोई परिंदा उचक कर ले जाए या कहीं दूर फेंक दे। फिर इसकी रूह इसके जिस्म में लुटा दी जाएगी और फिर दो फरिश्ते उसके पास आएंगे। सेम वही हाल होगा जो कि नेकोकार को हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो अलग है। दो फरिश्ते उसके पास आएंगे और उससे पूछेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और वो हस्ती जो तेरे अंदर मबूस की गई थी उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। अब जब उसको इन तीनों के सवालों के जवाब नहीं आएंगे तो फरिश्ते से चौथा सवाल पूछेंगे, ए बदबख्त, क्या तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश नहीं की। फिर आसमान से आवाज़ आती है, इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो, और इसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जहन्नम की गर्म हवा इसकी कब्र में आती रहेगी और इसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाता है कि इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। फिर एक कभी चेहरे वाला शख्स कभी लिबास पहनकर इंतहाई बदबूदार हालत में आएगा और कहेगा, तुम्हें उस चीज़ की बशारत हो जो तुम्हें गमज़दा कर देगी। तेरा वो दिन है
جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کوئی خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ تو وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور پھر وہ شخص کہے گا اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر الفتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم آسمانوں پہ جائیں تو فرشتے ہمارے لیے اچھے الفاظ بولیں، فرشتے ہمارے لیے خبیث کا لفظ استعمال نہ کریں۔ سر یہ کہانی شریف نہیں تھی، یہ آپ کے سامنے میں نے کتابوں میں سے مسند کتابوں میں سے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس ویڈیو میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔